रामपुर नाम के गांव में भोला नाम का एक कुम्हार रहता था। वो मिट्टी के कुल्हड़ बनाकर गांव-गांव में बेचा करता था। उसके कुल्हड़ कभी तो बिक जाया करते थे तो कभी 1 रुपए की भी बोनी नहीं होती थी। ऐसे ही बदहाली में उसके दिन गुजर रहे थे, लेकिन उसे बहुत दुख तब हुआ जब वो पैसों की तंगहाली के कारण अपनी माँ को बीमारी से बचा नहीं सका और उसकी माँ की मौत हो गई। माँ के जाने से वो पूरी तरह टूट गया और माँ काली के सामने जाकर रोने लगा। हे माँ काली, इससे अच्छा तो आप मेरी जान ले लेती। मैं कितना भागा बेटा हूँ ना कि मैं अपनी माँ की जान भी नहीं बचा सका। लालच है ऐसा बेटा होने पर। भोला रोते रोते वहाँ से चला गया। तब उसकी बहन सीता उसके पास आई। भैया, मुझे मेरे कॉलेज की फीस भरनी है। अगर फीस नहीं भरी तो मैं पेपर नहीं दे पाऊंगी और ना ही एक डॉक्टर बन पाऊंगी। माँ बाबा का जो सपना था वो सपना बनकर ही रह जाएगा भैया। और अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ऐसा मत कह मेरी प्यारी बहन, तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। तू चिंता मत कर, तेरा भैया है ना अभी, मैं कहीं न कहीं से इंतजाम करता हूँ। भोला ने ऐसा कह तो दिया, पर वो जानता था कि उसके गांव में उसे कोई भी उधार या पैसों की मदद नहीं करेगा। और ऐसा ही हुआ, किसी ने उसकी मदद नहीं की। इसलिए वो अपना ठेला उठाकर गांव-गांव कुल्हड़ बेचने निकले गया। तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। बेटे, मुझे बहुत प्यास लगी है, कुछ पानी हो तो पीने को दे दो बेटा। हाँ हाँ मौजी, रुकिए, मैं अभी देता हूँ। भोला ने एक कुल्हड़ में पानी निकालकर उस बूढ़ी औरत को दिया और उस औरत ने उसमें से पानी पिया और उसका धन्यवाद करके वहाँ से चली गई। भोला ने वो कुल्हड़ अपने ठेले के नीचे बने कूड़ेदान में डाल दिया और सोचने लगा, आज भी शाम होने को आई है और 1 रुपए की बिक्री नहीं हुई। ऐसा ही रहा तो मैं अपनी बहन की पढ़ाई का खर्चा कैसे निकाल पाऊंगा। उसके कॉलेज वाले तो उसे कॉलेज से निकाल देंगे। हे माता रानी, मैं क्या करूं, कुछ तो राह दिखाइए। भोला अपने घर आ गया। उसकी बहन घर पर नहीं थी, वो कहीं बाहर गई थी। लेकिन तभी उसकी बहन घर आती है। भैया, आप यहाँ बैठे हैं और ये देखिए मुझे क्या मिला। भोला उत्सुकता से पूछता है। हाँ, क्या मिला तुम्हें? भैया, मैंने आपके ठेले के नीचे जहाँ आप जूठे कुल्हड़ रखते हैं वहाँ ये चमकती हुई कुल्हड़ देखी। और देखो, ये बहुत सोने की चमचमाती कुल्हड़ है। सोने की कुल्हड़ को देखकर भोला भी दंग रह गया। ये कैसे हो सकता है? ये सोने का कुल्हड़ आया कहाँ से? तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक बूढ़ी औरत आई थी और उसी ने इसी कुल्हड़ में पानी पिया था और वो कुल्हड़ उसने उस कूड़ेदान में डाल दिया था। अच्छा, तो वो आम महिला नहीं थी, वो देवी काली थी। हे देवी काली, हमें दर्शन दीजिए, मैं जानता हूँ वो आप ही थी। और देवी काली प्रकट होती हैं और कहती हैं, हाँ मेरे प्यारे भक्त भोला, वो मैं ही थी और मेरे आशीर्वाद से ये जादुई सोने का कुल्हड़ आज से तुम्हारा है। इससे तुम जो भी मांगोगे ये तुम्हें वो सब देगा, पर कभी भी लालच मत करना मेरे बेटे। ऐसा कहकर देवी काली अंतर ध्यान हो गई और भोला ने उस जादुई कुल्हड़ से कहा, ए जादुई कुल्हड़, क्या तुम हमें कुछ पैसे दे सकते हो? कुल्हड़ कहता है, हाँ हाँ ये लो। कुल्हड़ के ऐसा कहते ही उस कुल्हड़ से बहुत सारे पैसे निकलने शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते वहाँ पैसों का अंबार लग जाता है और भोला की किस्मत बदल जाती है। वो अपनी बहन की कॉलेज की फीस भर देता है और उसके बाद उस जादुई कुल्हड़ से उसे जो भी चाहिए होता वो उसे मांग लेता। उसने अपने लिए भव्य घर बनवाया, माता काली के लिए का भव्य मंदिर बनवाया और हर दिन वो अपने घर के बाहर लोगों की फरियाद सुनता और उनकी हर मदद करता। माता काली भी ये देख बहुत प्रसन्न होती। बबलू कबूतर नारियल पानी बेचकर अपने परिवार का गुजारा किया करता था। वो सुबह सुबह नारियल पानी बेचने के लिए अपने घर से निकल जाया करता था। नारियल पानी ले लो, ठंडा ठंडा नारियल पानी ले लो, नारियल पानी ताजा ताजा नारियल पानी। अरे ओ नारियल पानी वाले भैया, जरा इधर आना, ये लो भैया, ये ताजा ताजा नारियल पानी पियो। इस तरह बबलू दिन भर घूम घूम कर नारियल पानी बेचा करता था। शाम को बबलू घर वापस आकर अपनी पत्नी पीलू को पैसे देता है। ये ले पीलू, आज की कमाई, इसमें से आधे पैसे तू अलग जमा करके रख ले, अपने बेटे की पढ़ाई के काम आएंगे। पीलू उससे कहती है, सुनिए जी, आप अपनी तबीयत का भी ख्याल रखा कीजिए,
आजकल आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। अरे क्या करूं पीलू, मुझे तो दिन भर मेहनत करना ही पड़ेगा ना, आखिर अपने बच्चे के भविष्य का सवाल है। इस तरह उनके दिन बीत रहे थे। एक दिन बबलू जब नारियल पानी बेच रहा होता है तो उस पर बाज हमला कर देता है। उस बाज का शिकार बन जाता है। सुंदरी ये सब दूर बैठकर देख रही थी। सुंदरी पीलू के पास जाती है और उसे पूरी बात बताती है। पीलू, बहुत दुख की बात है, बबलू बाज का शिकार बन गया। ये सुनकर पीलू जोर जोर से रोने लगती है। ये आप क्या कह रही हो सुंदरी काकी, उस बाज की आखिर मेरे पति से क्या दुश्मनी थी? कई दिनों तक पीलू बबलू की याद में दुखी रहती है। एक दिन उसका बेटा उसके पास आकर कहता है, माँ इतने दिन हो गए तुम सिर्फ रो रही हो, तुम कुछ खा पी भी नहीं रही हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो जरा सोचो मेरा क्या होगा, इसलिए कुछ खा लो, अपने लिए नहीं तो मेरे लिए ही कुछ खा लो। इस तरह से पीलू चिड़िया अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करती है। एक दिन पीलू अपने बेटे से कहती है, बेटा तू घर में ही रहना और थोड़ा अपना ख्याल रखना, मैं नारियल पानी बेचने के लिए जा रही हूँ। माँ मैं भी तुम्हारे साथ नारियल पानी बेचने के लिए चलूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दे सकता। पीलू कहती है, नहीं बेटा मैं तुझे अपने साथ लेकर नहीं जा सकती। पीलू किसी तरह अपने बेटे को समझाती है और फिर नारियल पानी बेचने के लिए निकल जाती है। पीलू नदी के किनारे नारियल पानी बेचने लग जाती है। नारियल पानी ले लो, ताज़ा ताज़ा नारियल पानी, ठंडा ठंडा नारियल पानी। पीलू की दुकान के बगल में कालू कौवे की दुकान रहती है। वो वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स बेचा करता था। कालू उससे कहता है, अरे पीलू तू यहाँ पर क्या नारियल पानी बेच रही है? यहाँ पर मेरी कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान है। आजकल जंगल के पक्षी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तू कहीं और जाके अपनी दुकान लगा। पीलू कहती है, ठीक है कालू भैया, मैं कहीं और जाकर अपने नारियल पानी की दुकान लगाती हूँ। कालू सही कह रहा था। पीलू दिन भर बैठी रहती थी लेकिन उसका नारियल पानी नहीं बिकता था। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने के कारण सभी पक्षियों की तबीयत बिगड़ने लगती है। जंगल का डॉक्टर उन्हें कहता है, अरे जी आप लोग जो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं उसी की वजह से आप लोगों की तबीयत इतनी खराब होती जा रही है। अगर आप लोगों को अपनी तबीयत ठीक रखनी है तो ये कोल्ड ड्रिंक बंद करके ताज़ा ताज़ा नारियल पानी पिया करो। पीलू चिड़िया अपने नारियलों के साथ उदास बैठी हुई थी। वो सोच रही थी कि अब आगे उसका क्या होगा। तभी वहाँ पर जंगल के सारे पक्षी आ जाते हैं। अरे पीलू चिड़िया, हम आज से तुम्हारे से ही नारियल पानी खरीद कर पिया करेंगे। हम आज से कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल बंद कर देंगे। अब तुम हम सबको ये ताज़ा ताज़ा मीठा नारियल पानी दो और हाँ मलाई अलग से निकाल कर देना। पीलू कहती है, जी बिल्कुल, मैं आप लोगों को ये स्वादिष्ट नारियल पानी दूंगी, इससे आप सबका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इस तरह से पीलू और मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा नारियल पानी बेचने लगती है और उससे उसकी बहुत बढ़िया कमाई हो जाती है। अब वो अपनी बेटी को अच्छा जीवन देती है। इस तरह पीलू अब खुशी खुशी रहने लगती है। एक जंगल में पीलू चिड़िया अपने पिता टिल्लू और अपनी माँ बबली के साथ रहा करती थी। टिल्लू खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मुखिया रहा करता था जो पक्षियों की जमीन को जबरदस्ती हड़प लिया करता था और जो भी पक्षी उसका विरोध करते वो उसे मरवा देता था। एक दिन टिल्लू अपने खेत में काम कर रहा था, तभी मुखिया टिल्लू के खेत पर पहुंचता है। मुखिया के साथ उसके कुछ गुंडे भी रहते हैं। अरे टिल्लू, ये खेत तू मेरे नाम कर दे, उसके बदले में मैं तेरा पूरा कर्ज माफ कर दूंगा। टिल्लू कहता है, कैसा कर्ज मुखिया जी, मैंने तो आज तक आपसे कोई कर्ज लिया ही नहीं। इस पर मुखिया उसे धमकाते हुए कहता है, अच्छा तूने मुझसे कर्ज नहीं लिया, ये देख कागजात, इस कागजात में तूने मुझसे पूरे 2 लाख रुपए उधार लिए हैं और इसमें तेरा अंगूठे का निशान भी है और अब तो ब्याज मिलाकर ये पूरे 4 लाख रुपए हो गए हैं। टिल्लू ये सब देखकर बहुत डर जाता है। वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मालिक आप ये सब मत कीजिए, अगर आप मेरी जमीन ले लेंगे तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। देख टिल्लू, मैं तुझे अभी बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, अगर तू मेरी बात नहीं माना तो फिर तू जानता है अंजाम क्या होगा। इन गुंडों को देख रहा है ना, ये तुझे ऊपर पहुंचा देंगे। इस तरह डराने धमकाने से टिल्लू मुखिया का सामना नहीं कर पाता है और वो डर के मारे उसको अपना खेत दे देता है। टिल्लू उदास मन से घर आता है। बबली उसे कहती है, क्या बात है जी, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे बबली, सब बर्बाद हो गया। आज मुखिया खेत पर आए थे, उन्होंने
फर्जी कागजात बनाए कि मैंने उनसे कर्ज लिया था, जबकि मैंने उनसे कोई भी कर्ज नहीं लिया था। अब डरा धमकाकर उन्होंने मेरी जमीन हड़प ली है। पीलू अपने पिता से कहती है, पिताजी आप मेरे साथ मुखिया के घर चलिए, मैं उससे अपना खेत वापस लेके ही आऊंगी। फिर टिल्लू पीलू के साथ मुखिया के घर चला जाता है। पीलू गुस्से में मुखिया से कहती है, बदमाश मुखिया जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी से खेत हड़पने की, अब उसे तुरंत वापस कीजिए। मुखिया कहता है, टिल्लू तेरी बेटी तो बहुत सुंदर दिखती है, गुस्से में तो ये और भी अच्छी लगती है। एक काम कर, तू मेरी इससे शादी करा दे, फिर तुझे तेरा खेत वापस मिल जाएगा। टिल्लू अपनी बेटी से कहता है, देखा बेटी, ये कितना बदतमीज है, ये बदमाश है, इसके मुंह मत लग, चल मैं किसी और के खेत में काम करके अपना घर संभाल लूंगा। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर टिल्लू हरिया तोता के खेत में काम करने लगता है। एक दिन पीलू अपने पिता के लिए भोजन ले जा रही थी, तभी उसे किसी के करहाने की आवाज आती है। पीलू उस आवाज की तरफ जाती है तो झाड़ियों के बीच में उसे एक पक्षी दिखाई पड़ता है। वो बहुत घायल था और वो करहाते हुए पानी मांग रहा था। पीलू कहती है, ये लीजिए पानी पीजिए। पीलू चिड़िया तुरंत ही उस घायल पक्षी को पानी पिलाती है। फिर वो पक्षी पीलू से कहता है, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, एक जंगली जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया था, मैं बुरी कदर घायल हो गया था, यहीं पास में ही मेरा घर है, तू मुझे मेरे घर तक पहुंचा दे। फिर पीलू उस घायल पक्षी को उसके घर तक पहुंचा देती है। घर पहुंचने के बाद वो पक्षी पीलू को एक बड़ी सी पोटली लाकर देता है। बेटा तूने मेरी जान बचाई है, ये ले, इसमें तेरे लिए इनाम है। बेटी ये कोई साधारण इनाम नहीं है, ये तरबूज के जादुई बीज हैं, इन्हें तू अपने आंगन में बिखेर देना, फिर देखना चमत्कार। फिर पीलू घर आकर उन चमत्कारी बीजों को अपने आंगन में बो देती है। टिल्लू उसे देखकर कहता है, अरे पीलू ये तू क्या कर रही है? पीलू कहती है, पिताजी ये तरबूज के जादुई बीज हैं, मैंने एक पक्षी की मदद की, मैंने उसे घर छोड़ा तो उसने मुझे ये तरबूज के जादुई बीज दिए, जिसे मैं अब अपने आंगन में बो रही हूँ। कुछ ही दिनों में पीलू के आंगन में तरबूज उगाते हैं, वे बहुत ही बड़े रहते हैं। बड़े बड़े तरबूजों को देखकर पूरा परिवार बहुत खुश होता है और उन्हें टिल्लू बाजार में बेचने लगता है। तरबूज बेचने से टिल्लू की बहुत अच्छी कमाई होती है। इसके बाद से टिल्लू और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं।